अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से जुड़ी हुई जी एक बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान के सीनियर एंकर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की जानब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, जिसके बाद उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। पाकिस्तान के नामवर मजहबी स्कॉलर मौलाना तारक जमील साहब की जानब से भी आज एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है, जिसके बाद उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान के अंदर एक नई मिसाल जो है वो रकम कर दी है। क्या हो रहा है? मुज़ाकरात क्या नाकाम हो चुकी हैं या उम्मीद की किरण बाकी है? किस तरफ मामला जा रहे हैं? एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को हुक्म दे दिया हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दें, ताकि चाइना तक भी तेल जो है वो ना पहुंच सके। अगर चाइना को तेल चाहिए तो अपने खाली टैंकर अमेरिका लेकर आए और उसके बाद हमसे तेल ले ले। क्या हो रहा है, इस पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसे ही मुज़ाकरात खत्म हुए, जेडी वेंस वापस गए, तो भारतीय मीडिया और जाहिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखो देखो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हम ना कहते थे पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुज़ाकरात ड्रामा है, नहीं कामयाब होंगे, ये है वो है। हालांकि ये रिकॉर्ड पर चीजें पड़ी हुई हैं। मैंने सुबह वीलॉग किया, मैंने 2-3 वीलॉग किए। मैंने उनके अंदर ये कहा कि देखिए, एक बड़ा तनाजा है, एक ही बैठक के अंदर ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने 2 हफ्ते का सीज फायर करवा दिया है और दोनों फ्री कैन को इकट्ठा बिठा दिया है। बाकी उन्होंने अपने कौमी मुफादात देखने हैं, अपने अपने मामलात देखने हैं। सुलह उन्होंने खुद करनी है या जंग और मामलात उन्होंने खुद देखने। हमारा इतना ही बड़ा काम है और इतनी जल्दी मुज़ाकरात नाकाम नहीं होते। कुछ चीजों पर इत्तेफाक हो गया, कुछ चीजें रह गई होंगी, वो फिर हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती। लेकिन अब इतना बड़ा भारतीय मीडिया ने, बाकी लोगों ने प्रोपेगेंडा क्यों किया? क्योंकि हमने इसको वर्ल्ड कप बना दिया था। पूरी दुनिया के अंदर मुज़ाकरात होते हैं, लोग बैठते हैं, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर बैठते हैं। लेकिन हमने क्योंकि उसको वर्ल्ड कप बना दिया। हमने फलाने को नोबेल पीस प्राइज दो, फलाने को नोबेल पीस प्राइज दो, और इतना बड़ा इवेंट, उधर छुट्टी इधर छुट्टी, ये है वो है, जैसे वो शादी होती है ना, वलीमे होते हैं, वो वाला माहौल बना दिया। तो इसलिए लोगों ने उम्मीदें भी लगा ली। जब लोगों ने उम्मीदें लगा ली, मीडिया ने हाइप बना दी, तो फिर लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान का मीडिया कोई खबर भी देगा। पाकिस्तान का मीडिया यह खबरें दे रहा था, वो देखो देखो वजारत इतलात के क्या कहने, पाकिस्तानी कोरमे की खुशबू डी चौक से आगे निकल रही है, वाशरूमों की टाइलें चमक रही हैं, सोफे जो हैं वो नए नकोर हैं, गुलाब जामुन गरम गरम कितने ताजा हैं, और देखो गरम कॉफी तो देखी थी, यहाँ पे कोल्ड कॉफी भी पड़ी हुई है। वाह वाह, क्या बात है, आज पेट भर के खाना खाते हैं। सोफे कितने अच्छे हैं, लाइटें कितनी अच्छी हैं, और देखो पॉडकास्ट वाले माइक भी लगे हुए हैं। तो फिर जब कुछ ना हो तो फिर पाकिस्तानी मीडिया बेचारा क्या करे, क्या करे? तो फिर लोग ना उम्मीद भी हुए। आज पूरा दिन पाकिस्तान के सहाफियों पर, पाकिस्तान के मीडिया पर, जिसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है, और कुछ सहाफी उन्होंने खुद कर दिया रोटी शोटी के चक्कर में, तो उन पर भी तनकीद होती रही। लेकिन एक चीज, मैं आ रहा हूं मौजू की तरफ आ रहा हूं। एक चीज, आज जब पाकिस्तान के जय्यद सहाफी, इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो रात के 12 बजे, 13 अप्रैल का आगाज हो चुका है, पीर के दिन का 12 बजे से ऊपर का वक्त है, अब नया दिन शुरू हो गया। लेकिन पिछले 12 से 18 घंटों के अंदर मैंने पाकिस्तान के मुस्तनिद जो सो कॉल्ड जय्यद सहाफियों की खबरें पढ़ी है ना। मिसाल के तौर पे एक खबर यह थी कि ईरानी तो फजर के टाइम ही मुंह अंधेरे ही निकल गए थे। एक खबर यह थी, नहीं ईरानी भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर और अमरीकी भी मौजूद है, सिर्फ जेडी वेंस गए हैं और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और भी इस तरह की बेशुमार खबरें थी, जराई वो सारी बाउंस हुई। मुस्तनिद सहाफी, तमगे वाले सहाफी जाली साबित हुई। उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई ये जो काम कर रहे थे ना, कि क्या शोरबे वाला कोरमा है, क्या गुलाब जामुन है, पालक पनीर, इनके लिए यही काम ठीक था, अच्छा काम था। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो हमने ज्यादा ओवर हाई, अच्छा बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन हमने उसको एक और तरह की बहुत बड़ी कामयाबी बना के, थी कामयाबी लेकिन उसको जरा हमने फ्रेम किसी और तरह से किया ना, क्योंकि हमें तो न्यूट्रल रहना चाहिए था। लेकिन हमारे मीडिया ने फलाना सड़ रहा है, फलाना जल रहा है, फलाने को आग लगी हुई है, पीटीआई ये, फलाने की कामयाबी, वो देखो इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। हमने तो उससे फिर भी इस जगह इस इवेंट को भी यूज किया ना। जब नाकाम हो, सो कॉल्ड नाकाम, या कह ले कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, तो फिर भी पीटीआई पे थोप दिया को देखो देखो वो पहले ही जल रहे थे, अब वो खुश हो रहे हैं, ये है वो। हम तो ड्रामेबाजी करते हैं ना। हामिद मीर साहब एक खबर निकाल कर आए। हामिद मीर ने कहा कि असल मसला जो था वो ये न्यूक्लियर वाला मामला नहीं था, और उन्होंने कहा असल मसला था लेबनान।
उनका हार्श जुमलों का, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ ईरानियों में और अमरीकियों में, लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हो गई। असल मामला था लिबनान, और लिबनान के हवाले से जो ज़ाहिर है वो जेडी वेंस और नेतन्याहू और वो सारे मामलात थे। तो उनका न्यूक्लियर हथियार इतना बड़ा इशू नहीं है, ईरान इस पे जो है वो इत्तेफाक राय हो सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और उनके जाते हुए जो है वो जेडी वेंस कह के गए हैं ईरानियों को कि हम दोबारा मिलेंगे, तो ये एक उम्मीद की किरण है। और हामिद मीर ने, देखिए उन्होंने कहा ना, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जारी रहेंगे, यानी उम्मीद की किरण अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि जेडी वेंस ने मुज़ाकरात के आखिर में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ से कहा कि मुझे एक दफ़ा जाके सदर ट्रंप के साथ बात कर लेने दें, हम कोई मीडिया में अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, कोई मीडिया सर्कस नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारी दोबारा मुलाकात हो सकती है, यानी दोबारा मुलाकात हो सकती है, चीजें चल सकती है। अहमद मीर ने कहा कि क्योंकि ट्रंप ने ये किस लिए कहा कि यूरेनियम वाला मामला, ये वाला मामला, ये वाला मामला, कि कल को जब चीजें हो जाएं तो हम के देखो ना, ईरानी उस वक्त नहीं मान रहे थे, हमने मनवा लिया, हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, हमने ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ये चीजें बेहतर करेंगे, प्यूटन से वो से बात करेंगे। आज प्यूटन ने भी कहा कि मैं भी ताउन करने के लिए तैयार हूं, तो बात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू से, ट्रंप से आगे पीछे लेबनान वाले मामला सॉल्व करेंगे, और वही कंसर्न है मेन ईरानियों का, हम मीर साहब के मुताबिक, और वो न्यूक्लियर वाली या बाकी चीजों पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला वगैरह ब्रेक थ्रू हो सकता है, हो जाता है। तो ट्रंप कहते देखो पहले नहीं मान रहे थे, अब मेरी धमकियों के बाद मान गए, मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये उनका ये वार था। अच्छा, बहरहाल पूरा दिन हमने डिस्कस किया मुज़ाकरात और सारी चीजें, अब इसको ज्यादा जो है वो डिस्कस नहीं करते। खबर वैसे है, ईरान हैज रिजेक्टेड यूएस डिमांड ऑन एंड यूरेनियम इनरिचमेंट, डिसमेंटल मेजर इनरिचमेंट फैसिलिटीज, halt sport for armed groups in the Middle East, including Hamas, Hezbollah, and the Houthis, and fully reopen the Strait of Hormuz. उनका हमने जो अमेरिका की थी वो हमने रिजेक्ट कर दी। बहरहाल जब ये सब कुछ मुल्क के अंदर देखें, नफरत 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 है ना, सहाफियों का क्या काम, फलाने को कब्ज हो गया, फलाना सड़ रहा है, फलाना जल रहा है, फलाने परेशान है, फलाने पाकिस्तानी का भी कामयाबियों से खुश नहीं है, प्रोपेगेंडा टूल बनने की, तमाशा लगाने की। जब अगले ताउन कर रहे हैं, उन्होंने अपना जलसा कैंसिल कर दिया, लेकिन जानबूझ के, क्योंकि हमें आते ही है ना इस सारी सूरत हाल में। और फिर सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी इस चक्रों में पड़े हुए ना हम। ईरान से क्यों नफरत है, वहां पे ज्यादा अहले तुशी है और फिरका वाराना फसाद। मौलाना तारिक जमील, जो कि बजाहिर जिनको लोग कहते हैं जी वहाबी हैं, फलाने हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, ये हैं वो हैं, तबलीगी जमात वाले, उन्होंने सबके दिल जीत लिए। उन्होंने वो बात की है जो नफरत के बीज बो रहे हैं मुल्क के अंदर। मैंने बेशुमार यहां पे लोग देखे सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे जो नफरत के बीज बो रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कहा 300 साल से उम्मत जिल्लत देख रही थी, फिर अल्लाह ने हमें खुशी की खबर सुनाई और दिखाई भी। उन्होंने कहा हम तो जलील हो रहे थे, मुसलमानों का कोई हर किसी के आगे, हर दुनियावी खुदा के आगे झुक जाया करते थे। 300 साल के बाद हमें इज्जत नसीब हुई है। एक छोटे से मुल्क को दुनिया की सुपर पावर से टकरा के उनके नाक को जमीन के साथ लगा दिया। 300 साल बाद पहली दफा हमारे ईरान के भाइयों ने पूरी उम्मत को खुशी नसीब फरमाई, पूरी उम्मत का कर्जा चुका दिया। हमारे ईरानी भाइयों ने करके दिखा दिया। जब काफर का खौफ दिल से निकल जाए तो वो बकरी बन जाता है, और जब काफर का खौफ अंदर आ जाए तो फिर हम बकरी बन जाते हैं। हमारी पहचान ना देवबंदी है, ये है ना असल बात। मैंने कहा हमारी पहचान ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना शिया है, ना सुन्नी है, हमारी पहचान मुस्लिम है, मुसलमान है। हम तो किन किन फ्रेमों के अंदर देख रहे होते हैं, फलाना सुन्नी, फलाना शिया, फलाना वहाबी, फलाना देवबंदी, फलाना ईरानी, फलाना सऊदी, फलाना एमिरेट्स, फलाना कतरी, फलाना फिलिस्तीनी, फलाना कश्मीरी। हमारी पहचान है मुसलमान, और मुसलमानों का नाम ईरान ने बुलंद किया है, रोशन किया है, उन्हें हिम्मत दिखाई है, वो डटे रहे हैं, वो नहीं झुके, वो डरे नहीं है। छोटे से मुल्क ने घुटनों पे ले आया, 20-20 घंटों के सफर करके वो बातचीत करने के लिए पहुंचे, जो कल तक कह रहे थे सफाई हस्ती से मिटा देंगे, कोई भी नहीं बचेगा, लाशें उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, मर्जी के हुक्मरान मुसलत करेंगे। उन्होंने मुकाबला करके बता दिया। बहर अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद अता फरमाए, और पाकिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद हो। ये ड्रामेबाजी खत्म। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।